thoughts about इंडस्ट्री इस नक्शे को बदल नाउ बीती है मेरा है. The first thing I want to do is to look at the significance of the struggle that is at the gates of Delhi. I think, without doubt, in my lifetime, this is the largest peaceful, democratic peasant struggle this country has seen. And I think that peaceful democratic character is extremely important, sets it apart from many other battles that we have seen, but it is an incredible struggle, and that is, it does not leave my mind for that reason. Second, the significance of it, it is not, ये सिर्फ ये 3 कानून के बारे में नहीं है. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 3 कानून वापस लेना ही पड़ेगा. That is my first major demand. लेकिन जो लड़ाई, जो युद्ध वो प्रोटेस्टर्स वेज कर रहा है सिंगू, तिकरी और शाहजहांपुर में, वो सिर्फ ये 3 कानून के बारे में नहीं, और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बारे में नहीं. इसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी लगे हुए हैं. ये सिग्निफिकेंस देखो, क्वेश्चंस आ रहा है हमारे सामने, व्हाट डायरेक्शन विल वी टेक. एग्रीकल्चर में, कृषि में, विल इंडिया मूव टू कम्युनिटी लेड एग्रीकल्चर और टू कॉर्पोरेट लेड एग्रीकल्चर. This decision has to be made in this battle. This is the first time I am seeing in decades कि कृषि किसान वर्ग डायरेक्टली कॉन्फ्रंट कर रहे हैं कॉर्पोरेट पावर को. हर नारा में आ रहे हैं अंबानी, अडानी, और इंटरनेट पोस्टर्स में भी बहुत खूब पोस्टर्स आ रहा है. मेरा फेवरेट है कि एक पोस्टर है वहां, farmers don't talk to middlemen, talk directly to Ambani. तो ये है, इंटरनेट पे पोस्टर चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, और उसमें काफी सच भी है. There is a lot of truth because India today is a corporate led state. और मैं अभी पिछले 20 साल से कर रहा हूं, what we are developing in this country is a ruling alliance. एक तरफ socio-religious fundamentalism, दूसरी तरफ economic market fundamentalists. और आप देख सकते हैं कि कौन इन लोग को डिफेंड कर रहा है. वो मार्केट इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट आ रहे हैं सामने डिफेंड करने के लिए, ये कानून डिफेंड करने के लिए. द मार्केट इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट, जो नियो लिबरल्स कहते हैं, वो ही डिफेंड कर रहे हैं इन लोगों को. तो ये सिर्फ और सिग्निफिकेंस है इसमें, जो किसान वहां सिंगू और टिकरी में खड़े हैं, वो सिर्फ कानून की बात नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म का बैटल आ रहा है. जिस सरकार पद पे आया, पावर में आया, स्लोगन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अभी आप देख सकते हैं कि कितना कोऑपरेशन हो रहा है. हरियाणा का सूबेदार दिल्ली दरबार को डिफेंड कर रहा है. ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो ये जो चल रहा है वहां प्रोटेस्ट में, it is a defense of democracy, defense of the constitution, and reclaiming the republic. All people are affected by the laws. मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप ये 3 कानून वापस हो जाएगा तो कृषि संकट हो गया, नहीं. Repealing the laws is number 1, but it only takes us back to where we were earlier, which was a severe agrarian crisis. लेकिन अभी वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया. इस युद्ध से वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया फिर, that people are looking at that larger crisis. और ये भी सिग्निफिकेंस है. देखिए, 2-3 तरीके में और सिग्निफिकेंस है बाकी देश के लिए.
for other countries and for India, all the other states in India. ये लोग, मीडिया तो कुछ कहेगा नहीं, मीडिया तो कुछ इतना कॉम्प्रोमाइज है। और मैं पत्रकार हूँ, हर लोग हमसे कंप्लेन करते हैं आप मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। अरे मेरा सवाल आपको ये है कि व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दिस मीडिया टू डू एनीथिंग फॉर यू? हाँ, जो दुनिया में 4th richest मैन मुकेश अंबानी, देश में नंबर 1 richest मैन मुकेश अंबानी, मीडिया में नंबर 1 बिगेस्ट ओनर ऑफ मीडिया इन इंडिया मुकेश अंबानी, और इन 3 कानूनों का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुकेश अंबानी। और आपका मीडिया क्या करेगी? और जो मीडिया वो ओन नहीं करता है वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। देखिए, कॉर्पोरेट मीडिया जो कहते हैं, और ये भी कॉर्पोरेट बैटल है। कॉर्पोरेट मीडिया जो कह जाते हैं वो उनके लिए जर्नलिज्म इज नॉट अ कॉलिंग, इट इज नॉट लिटरेचर, इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज नॉट पब्लिक सर्विस। जर्नलिज्म is a source of revenue. It is a revenue stream. And in the last 20 years, हमने वही किया. We have reduced journalism to a revenue stream. जब revenue stream बच जाती है, वो revenue stream का logic और profit का logic ही हमेशा triumph हो जाते हैं इसमें। ये नहीं है कि पत्रकार लोग बहुत बढ़िया पत्रकार लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछले 20 साल में एक डिस्टिंक्शन आ गया, मीडिया अलग है, जर्नलिज्म अलग है। जर्नलिज्म जो हम चाहते हैं, जर्नलिज्म वो एक अलग है। वो पत्रकार लोग में बहुत लोग हैं जो करते हैं और कोशिश करते हैं करने को। मीडिया का मतलब इंस्टीट्यूशंस, ओनर्स, ओनरशिप, स्ट्रक्चर्स, कॉर्पोरेट्स। ज्यादा से ज्यादा पिछले 20 साल में कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ मीडिया हैज कंसोलिडेटेड। 5-6 कंपनी 6 भाषाओं में 80% सर्कुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी वो 20 या 21 टीवी चैनल कंट्रोल करते हैं। तो आप क्यों अलग एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया लीडरशिप से? ये मेरा सवाल है। Why were these laws passed at the height of the pandemic? मोदी जी का बड़ा मेजॉरिटी था, पैंडेमिक से पहले भी था, मई 2019 से था बड़ा मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, लाया नहीं। और जब 1-1.5 साल में पैंडेमिक भी कंट्रोल पे आएगा, तब भी मोदी जी का बड़ा मेजॉरिटी होगा पार्लियामेंट में 2 साल और। पैंडेमिक के बीच में क्यों? उसको समझने के लिए आप देखिए, सिर्फ ये कृषि कानून नहीं लाया, लेबर लेजिस्लेशन भी लाया, लेबर कोड्स भी लाया। 29 लेबर कोड्स लेके 4 लॉ में कंसोलिडेट कर दिया। क्यों? हाँ, और इतनी गड़बड़ से, इतनी जबरदस्ती से लाया पार्लियामेंट में, जहां 8 संसद मेंबर्स को आपने बाहर फेंका पास करने के लिए राज्यसभा में। The answer is this, that media does not ask, why did you bring these laws now? What was the need? Calculation ये था, सरकार का हिसाब ये था। पैंडेमिक में सब लोग घर में बैठा है, डर में, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइकिंग बैक पावर नहीं है। क्या करेंगे ये लोग अभी? देखिए, याद कर लीजिए, 2018 नवंबर में सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, 22 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी से आया पार्लियामेंट के सामने 2 लाख किसान यही डिमांड्स लेके। तो अभी ये लोग सोचा कि अभी हम ये कर दें, और देखिए जितना एडिटर लोग, इंटेलेक्चुअल लोग उनको इंसाइट किया। एक एडिटर ने लिखा, अभी आपका 1991 मोमेंट फिर दोबारा आ गया। प्राइम मिनिस्टर सीज दिस 1991 मोमेंट। और शेखर गुप्ता जी ने लिखा कि दिस इज योर थैचर मोमेंट। और यह भी कहा कि
नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस। इसका मतलब क्या है? अभी सब नागरिक पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से वो बाहर नहीं आते हैं। ये फेटल मिसकैलकुलेशन था। अभी कड़ा है वहां 2 लाख 3 लाख जन, लेकिन कैलकुलेशन लॉजिकल तो था। इट वॉज अ लॉजिकल कैलकुलेशन दैट पीपल आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज प्रॉपरली इन दिस सिचुएशन। किसान वर्ग ने उसको चैलेंज किया और वो डिस्प्रूव किया कि हमने हाँ झगड़ा करेंगे, वी विल नॉट बैक डाउन। बट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड why it is so important, the timing of the laws. It is not only the Kisan laws, labor laws, all the anti-poor laws they thought अभी करना है। देखिए आप, जैसा उनका नीति आयोग का चीफ अमिताभ कांत क्या कहा, इंडिया हैज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। अभी पैंडेमिक में डेमोक्रेसी थोड़ा आईसीयू पे गया है। अभी करवा दो, जो भी करना है अभी करवा दो। So we have to, और how does it affect other citizens? देखिए हर कानून में, in many laws, I hesitate to speak on law in the presence of Justice Lieberhans, but many laws have exclusion clauses on legal remedies. It's not only one law or this. लेकिन ये 3 कानून में जो एक्सक्लूजन ऑफ लीगल रेमेडीज हैं वो बहुत एक्सट्रीम में लिया। इसका मतलब देखिए, जो एपीएमसी बाईपास एक्ट हम कहते हैं उसको, उसमें सेक्शन 13 और 15 और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून पे सेक्शन 19 आप पढ़ लीजिए। Jurisdiction of the civil courts is bad. Second, how is it worded? पुराना लॉज में भी ये था, लेकिन 2-3 शब्द और ला गया उसमें। No prosecution or suit shall lie against the central government, against the state government, ना केंद्रीय सरकार, आप कोई प्रोसिक्यूशन नहीं ला सकता है न केंद्रीय सरकार के खिलाफ, न राज्य सरकार के खिलाफ, न कोई भी अफसर, no officer of the central government against no officer of the state government or any other persons who act in good faith. ये any other persons वो किस चिड़िया का नाम है? Any other persons also acting in good faith with good intention, उनके खिलाफ वो any other persons, मैं translation देता हूँ, वो कॉर्पोरेशन है। और ये मॉडल बन रहा है सिर्फ किसानों कानून में नहीं, इसी क्लॉज लेके और आगे चले गया। 1956 आईपीसी का 1-2 स्पेशल सेक्शंस है, वो भी स्ट्रेंथन करके कर्नाटका एंटी काउ स्लॉटर ऑर्डिनेंस जो लाया है 1 हफ्ते पहले, उसमें ये सब है, ये सब क्लॉज है। और एक है वहां जो पुराना क्लॉज थोड़ा ट्विस्ट करके रखा है, सिर्फ इन लोगों को इम्यूनिटी नहीं, टू एनी पर्सन, दोज एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट विल बी डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स। अभी इसका मतलब है कि बजरंग दल पब्लिक सर्वेंट्स बन गया। और क्या? Who, any other acting in good faith to be deemed as public servants? Who are these public servants? ये बहुत सीरियस बात है। और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ पंजाब और किसान की बात नहीं है, हर नागरिक का लीगल रेमेडी। इन माय लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग सर, this is dangerous and detrimental to Article 32 of the Constitution, my right to legal remedies. देखिए देश में सरकारी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, सब जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत सारा प्रॉब्लम है।
एक दो राज्य में बहुत अच्छी तरह फंक्शन हो जाती है, जैसा केरल में बढ़िया फंक्शन होते हैं सरकारी स्कूल। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल्स आर वेरी गुड, मेनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन तमिलनाडु आर वेरी गुड। तो क्या हम कह सकते हैं कि अरे सिर्फ दो राज्यों में ये चल रहा है यार, बाकी बंद करो ये सरकारी स्कूल, बच्चों को चॉइस दे दो, अंबानी स्कूल, अडानी स्कूल, या जीडी बिरला स्कूल, या दिल्ली डीपीएस मॉडर्न स्कूल, ये चॉइस है आपका। तो हम कोई, नोबडी हियर विल कॉल फॉर द शटडाउन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। क्यों? जितने भी खराब हो, एक चांस, करोड़ों बच्चे के लिए एक चांस है एजुकेशन में, वो आएगी सरकार स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। और ये भी है, करोड़ों बच्चों के लिए, इस देश में करोड़ों बच्चों के लिए हर दिन एक डिसेंट मील मिल रहा है, वो मिड डे मील है स्कूल्स में। देखिए थाने डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। जब मैंने एक बार गया आदिवासी स्कूल्स में, टीचर लोग सब आके मेरे पास रिक्वेस्ट किया, आप पत्रकार है, हमारा एक मांगी है, आप प्लीज उसके बारे में लिखिए। क्या मांगी था? वो बोला कि साहब जो मिड डे मील है ना, मंडे को आप डबल रेशन कर लीजिए। मुझको समझ में नहीं आया, मंडे को क्या डबल रेशन? अरे ट्यूसडे को क्यों नहीं करना है, थर्सडे क्यों? साहब आप समझ में नहीं आ रहा है। मंडे को इसलिए डबल रेशन करना है कि जब तक मील नहीं होगा मंडे पे, नो टीचर कैन टीच द स्टूडेंट, बिकॉज द स्टूडेंट हैज स्टार्व्ड फॉर 2 days एट होम। 2 दिन कुछ खाया नहीं वो बच्चे। मंडे 12 बजे के पहले आप क्लास नहीं ले सकते। यू कैनॉट होल्ड अ क्लास बिफोर 12 noon, because the children, they're sitting there with their stomachs on fire. तो इसलिए उसी साल I found out फिनलैंड, स्कैंडिनेविया में, रिमोट रूरल एरियाज में अभी भी मंडे मिड डे मील डबल रेशन है। सिर्फ यहां नहीं वो डिमांड, वहां तो 1950 से कर रहा है। रूरल रिमोट एरियाज में मंडेज को डबल रेशन देते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में करोड़ों बच्चों के लिए एक अच्छा मील मिलते हैं नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल में एक चांस मिलती है एजुकेशन को करोड़ों बच्चों के लिए। तो इसलिए हम नो सिटीजन, बहुत लोग हैं जो फार्म लॉस को फेवर करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल को बंद करने को डिमांड नहीं करते। मैंने आपको ये अपील कर रहा हूं, अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट स्कूल इज द एपीएमसी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। जो पीएचसी कहते हैं हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम सब सफर किया है क्या क्या चलता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि उसको बंद करो और उसको और कम करो। पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज द एपीएमसी ऑफ द हेल्थ सेक्टर। They are the Mandi and the APMC of the health sector. Seriously flawed, but essential to our survival. Essential to the survival of poor people. This is the APMC and Mandi are the Sarkari school and the government hospital of the agrarian sector. This is, I think, the way we need to understand the APMC. नाबार्ड का एक पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान आती है, जिसमें फ्लो ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिटरमिन हो जाती है। 2017 से नाबार्ड का फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट महाराष्ट्र में 53% जारी है। महाराष्ट्र में मुंबई शहर। अरे मुंबई में छोटा किसान कहाँ है? मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट फार्मर नहीं है, मुंबई और फार्मर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। आप लोन का प्रोफाइल देख लीजिए, आरबीआई का फिगर्स देखिए।
जो छोटा लोन्स है 2 लाख से नीचे वो कोलैप्स हो गया, और कौन सा लोन बढ़ गया? 10 और 25 करोड़ के बीच में बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। इसका मतलब है वो कितना किसान आप जानते हैं जिनको 25 करोड़ लोन मिलता है? मैं 2 जानता हूँ, एक का नाम है मुकेश, दूसरा अनिल। तो और एक बाबा भी आ गया यूपी और महाराष्ट्र में। लेकिन इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो एग्रीकल्चर के हाथ से लेके अपने एग्री बिजनेस, मुंबई में किसान नहीं है लेकिन कृषि बिजनेस बहुत है, कृषि व्यापार बहुत है, सबका हेडक्वार्टर्स वहां है। We have been shouting this for years now. People are, I hope, listening. The loot of the Indian farmer has taken place. और जब आप लोग को लोन नहीं मिलते हैं, आप कहां से लेते हैं? साहूकार से लेते हैं या बैंक से नॉन एग्रीकल्चरल लोन, नॉन एग्रीकल्चरल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं। How many loans have also been, crop loans have been converted into long-term loans also. That has also happened.